हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इनवर्स फंक्शन शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है, यदि ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है तब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी बनाया है। बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो बी डी बराबर डी सी होगा। क्या होगा? बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बाई 2। ये आपका हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो हम इस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल ये डी सी में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ट्रायंगल ये डी सी में लेंगे ए सी स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में ये आपका कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस इस ट्रायंगल में देखिए ये भी आपका कर्ण है, तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें। अब ये आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी के स्थान पर हमने लिखा है बी सी बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपान 4। और ये डी सी, बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बाई 2 लिखा है, तो ये भी आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपान 4। अब ये हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपान 4। और ये 2 दूना 4 हम काट सकते हैं, बशर्ते काटेंगे नहीं। इसको आप 2 को कॉमन कर लीजिए। आपका हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान 4, बी सी स्क्वायर अपान 4। अब बी सी स्क्वायर अपान 4 को हम लिख सकते हैं बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। और बी सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी। बी सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसके स्थान पर हम लिख देंगे ये बी सी बाई 2 के स्थान पर बी डी, तो ये आपका हो जाएगा बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और इसको एक लाइन और आप लिख दीजिए, क्योंकि आपका विकल्प कह रहा है 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी का होल स्क्वायर। ये आपका टी 2013 का क्वेश्चन है। ये विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। कह रहा है लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल देन ए स्क्वायर काश 2b माइनस काश 2c प्लस बी स्क्वायर काश 2c माइनस काश 2a प्लस सी स्क्वायर काश 2a माइनस काश 2b इज इक्वल क्या होगा? ये आपका GIC 2015 का सवाल है। अब यहाँ हम लेट करेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी सी जो आपका त्रिभुज बना है वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। इसी पर बेस्ड हमने आगे कुछ सवाल आपके लिए हल किया है, वो भी जाकर आप प्लेलिस्ट में पढ़ी है, वीडियो देखें। बहुत ही आसान सवाल है ये। अभी देखिए बिना पेपर और पेन के ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज होगा, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60, और भुजा ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 2 क्या हो जाएगी हमारी? सभी कोण आपके 60 अंश के हो जाएंगे, और सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो जैसे हम वैल्यू रख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर मीन्स 4 और कास 2b और b इक्वल 60, तो 2b इक्वल 120 माइनस काश 2c, तो ये भी 120 हो जाएगा। अब यहीं से आप आगे ऐसे देखिए कैसे काश 120 में से काश 120 घटाएंगे,
वैसे काश 120 अंश की वैल्यू -1/2 होती है, तो वैल्यू रख देंगे, तो -1/2 में से जब हम -1/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार आपका रिजल्ट 0 आ गया। क्या आ गया, 0। यहाँ भी 4 × 0 और यहाँ भी 4 × 0, अर्थात 0 + 0 इक्वल क्या हो गया, 0। ये आपका आंसर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ f(x) = sin इनवर्स √3/2x - 1/2 √1 - x²। तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट x = sin थीटा। क्या मान लेंगे, x = sin थीटा। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। अब देखिए f(x) बराबर sin इनवर्स √3/2 x के स्थान पर क्या हो जाएगा, sin थीटा -1/2। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा शार्ट कर रहे हैं, x के स्थान पर sin थीटा रखेंगे तो 1 - sin² थीटा = cos² थीटा। रूट लगा है तो आपका हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, साइन ये कास भी, तो कास 60 की वैल्यू होती है। साइन ये कास भी और कास 60 को हम लिखेंगे कास π/6। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा कास sin थीटा कास π/6 माइनस कास थीटा। साइन है कास भी माइनस कास ये साइन π/6 अब ये आपका हो गया साइन इनवर्स साइन ये कास भी माइनस कास ये साइन भी। आपका फार्मूला होता है साइन ये माइनस बी, तो थीटा माइनस ये π/6 होगा भाई, π/6। अब ये साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, तो थीटा माइनस π/6, थीटा माइनस π/6। और थीटा को हमने यहाँ माना है साइन इनवर्स x। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x माइनस π/6। ये आंसर ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आंसर ऐसा होना चाहिए, बशर्ते ऐसा आपका किसी भी विकल्प में नहीं है तो इसको हम स्टार बना देंगे। ये आपके विकल्प में ऑप्शन ही नहीं है, ये आपका आया था TGT 2013 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा की लंबाई 2a है में एक शीर्ष से लंब डाला जाता है, तब शीर्ष लंब की लंबाई, ये भी आपका TGT 13 का क्वेश्चन है। एक भुजा की लंबाई 2a है, एक भुजा की लंबाई 2a है, तो शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बनाइए आप, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और सभी भुजाएं क्या हैं, 2a और यहाँ से शीर्ष लंब डाला जाता है। शीर्ष लंब की लंबाई आपको मालूम करने को कह रहा है, तो इसकी लंबाई मालूम करने को कह रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ हमें निकालना है, तो हम जानते हैं इसका और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये निकल आएगा आपका। तो देखिए ये लिख लीजिए ABC नहीं तो ज़्यादा शार्ट हो जाएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, √3a या a√3 जैसा विकल्प में दिया गया है, a√3। आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साइन 18 साइन 5π/18 साइन 7π/18 का संख्यात्मक मान है। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि साइन
इसको हम 18 को लिखेंगे साइन 180/18, ये हो जाएगा साइन 10, ये हो जाएगा साइन 50 और ये हो जाएगा साइन 70। हमने बताया था कि साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा या कास 60 प्लस थीटा, कास थीटा कास 60 प्लस थीटा कास 60 माइनस थीटा यदि हैं तो 1/4 कास 3 थीटा और 1/4 साइन 3 थीटा होता है। तो 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 60 से 10 कम और 60 से 10 ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल 1/8। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका TGT 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल π/2 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल क्या है π/2। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ये थीटा हो जाएगा और कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो एक कर्ण बटा लंब हो जाएगा 5/4 और ये पाइथागोरियन त्रिक होता है 3 4 5, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। अब देखिए साइन इनवर्स x/5 प्लस कास इनवर्स के फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल क्या होता है π/2। तो इसको कास इनवर्स x के फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कास इनवर्स, कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा 3/5, 3/5। अब इसके स्थान पर π/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x। यहीं रहने दीजिए, यहीं लिखिए, इसको π/2 ही रहने दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल क्या होता है π/2, π/2। इसके मतलब जो एंगल इसका हो, जो कोण इसका होगा वही इसका होगा। कहने का मतलब x/5 इक्वल क्या हो जाएगा 3/5, x/5 इक्वल 3/5। जैसे जो एंगल यहाँ रहता है वही एंगल यहाँ रहता है, तो जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ π/2 दिया है, इसलिए। अभी कोई दूसरा एंगल दिया होता तो वो नहीं हो पाता, π/2 दिया है इसलिए वही होगा। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, तो x इक्वल क्या आ गया 3, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे इन सवालों को हमने आगे पार्ट में सॉल्व करा दिया है, बशर्ते हमने देखा कि यूथ वाले किताब में ये सवालें हैं। ये आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है, इसलिए इन सवालों को हम सॉल्व कराए हैं। वैसे एक बार हमने पहले इन सवालों को सॉल्व कर दिया है, तो वहाँ जाकर देखिए, वो भी हमने ट्रिक के अनुसार सॉल्व किया है। यहाँ भी ट्रिक के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि पाई मीन्स 180, तो हम यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, तीनों स्थानों पर क्या मानेंगे 60। और हम जानते हैं 60 किसकी वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो हम इसको मानेंगे x बराबर y बराबर z बराबर √3। क्या मानेंगे x बराबर y बराबर z बराबर क्या √3। यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60 लिखेंगे, तभी तो 180 आएगा। यहाँ हमारा ये रिजल्ट 60 आना चाहिए। तो 60 कब आएगा? जब tan इनवर्स 3 रहेगा, तब tan इनवर्स 3 रहेगा तभी तो उसकी वैल्यू 60 होगी। तो इसलिए यहाँ x के स्थान पर ये √3, y के स्थान पर √3, z के स्थान पर √3, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल √3 प्लस √3 प्लस √3, तो आपका क्या हो गया 3√3। और x y z की वैल्यू √3 रखने पर किस ऑप्शन से आपको 3√3 देगा? जो आपके ऑप्शन ए में देगा।
रूट थ्री का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका है tan cos इनवर्स x इज इक्वल, यह आपका TGT 2005 का क्वेश्चन है। tan cos इनवर्स x इज इक्वल, तो यहाँ देखिए इसको हम थीटा मान रहे हैं हर सवालों में। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स x, इसको थीटा मान लीजिए। cos x आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार x हो गया, कर्ण 1 हो गया, क्योंकि x/1 हम लिख सकते हैं। तो आपका लंब हो जाएगा 1 - x² का रूट, और tan cos इनवर्स x लिखा है, tan cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x को हम tan के फॉर्म में बनाएंगे। देखिए tan cos इनवर्स x, तो tan को हम cos इनवर्स को tan के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 1 - x² का अंडर रूट अपान x, क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से tan इनवर्स रहेगा ये, और tan इनवर्स से आपका tan कट जाएगा, तो क्या होगा 1 - x² अपान x। 1 जो आपके विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है, पहला विकल्प ही है। यह आपका आया था TGT 2005 में। अगला क्वेश्चन देखिए 64। यदि एक अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 और त्रिभुज की भुजाएं 5 के, 6 के और 5 के हों, तो k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ k की वैल्यू स्मॉल r दिया हुआ है, स्मॉल r, और हम जानते हैं स्मॉल r इक्वल होता है डेल्टा अपान s। स्मॉल r इक्वल क्या होता है? डेल्टा अपान s। तो पहले तो हम s निकालेंगे। s इक्वल होता है a + b + c/2। तो ये आपका हो जाएगा 5k + 6k + 5k / 2। 5 5 10 6 16, 16 का आधा 8k, ये आपका हो जाएगा 8k। अब डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? s - a, s - b, s - c, ये होता है। अब देखिए s मीन्स 8k, और 8k में से 5k घटाएंगे 3k, और 8k में से 6k घटाएंगे 2k, 8k में से 5k घटाएंगे 3k। अब देखिए यहाँ से 8 दूना 16, और 16 का वर्गमूल 4k, और 3k, इसका वर्गमूल 3k। तो ये क्या हो गया आपका 8 त्रिक 3 चौक 12, 3 चौक 12k²। अब r इक्वल क्या होता है? डेल्टा अपान s, और r इक्वल 6 है, और डेल्टा की वैल्यू 12k², और s की वैल्यू 8k। अब यहाँ से देखिए k से तो k कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, k² इक्वल हो गया 4। k² इक्वल, हाँ देखिए ये k से k आपका कैंसिल हो गया, k² नहीं, k इक्वल 4 होगा, k इक्वल 4। यही आपका रिजल्ट हो गया। आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण 30 अंश और 45 अंश हैं, और एक भुजा आपकी दी गई है √3 + 1। तो आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह आपका TGT 2005 का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम मान लेंगे a इक्वल 30, a इक्वल, हाँ कैपिटल ये कोण एंगल है 30 अंश, और बी एंगल आपका है 45, बी एंगल 45, और ये तो आपका सी एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से इनको दो को ऐड करके घटा दीजिए, तो आपका एंगल सी आ जाएगा। तो ये 75 हो गया, तो एंगल सी आ गया 105, इस प्रकार। और ये सी की वैल्यू
बड़ी भुजा की वैल्यू दी गई है √3+1। अब यहाँ देखिए साइन बी अपान बी इक्वल होता है साइन सी अपान सी, साइन सी अपान सी, साइन बी अपान बी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? यहाँ से देखिए बी स्मॉल बी की वैल्यू निकलेगी। तो साइन बी, इसको कैंची गुणा कर लीजिए तो बी इक्वल क्या हो जाएगा? बी इक्वल हो जाएगा सी साइन बी, सी साइन बी अपान साइन सी, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3+1, √3+1। साइन बी की वैल्यू साइन 45 और साइन सी की वैल्यू साइन सी की वैल्यू होती है √3+1 अपान 2√2। तो साइन बी की वैल्यू लिखिए 1/√2 और साइन सी की वैल्यू होती है √3+1 अपान 2√2। अब ये देखिए ये √2 से √2 कैंसिल हो गया और ये √3+1 से √3+1 आपका कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर ये क्या आ गया? 2। यहाँ एक लाइन और लिख लीजिए √3+1 अपान √3+1 और ये अपान 2, ये से ये कैंसिल हो गया। तो बी इक्वल क्या आ गया? 2। अब हमें निकालना है ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 बी सी, बी और सी दोनों मालूम हो गए, सी और बी, बी सी साइन ए। यहाँ जो भुजाएं रहती हैं उसके अलग कोण उसमें रहता है। तो 1/2 बी के स्थान पर 2, सी के स्थान पर √3+1 और साइन ये साइन 30 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3+1 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इस प्रकार ये देखिए किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः √3+1 और √3-1 हैं और एक कोण 60 है तो शेष दो कोणों को निकालना है। तब एक कोण आपका 60 है और ये भुजाएं आपकी दी गई हैं √3+1, तो इसको हम मान लेंगे भुजा ये रेशियो भुजा बी इक्वल √3+1 रेशियो √3-1। अब यहाँ हम 2√2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करें या √2 से डिवाइड करें या 2√2 से डिवाइड करें, तो हम यहाँ 2√2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यह आपका हो गया साइन रूल से, ये और बी में अनुपात है तो ये आपका हो जाएगा साइन ये अनुपात साइन बी, साइन ये अनुपात साइन बी इक्वल क्या हो जाएगा? ये आपकी वैल्यू है साइन 105 की, साइन 105 की। कैसे? अब ये थोड़ा सा विस्तार आपको जाना पड़ेगा। ये साइन 105 अंश की वैल्यू है, साइन 105, और ये आपकी साइन 15 अंश की वैल्यू है, साइन 15। इसको याद करने का तरीका देखिए। अब यहाँ से ऑप्शन आपका आ गया, यही हम बता रहे हैं, ऑप्शन आपका आ गया बी, ऑप्शन बी। और ये देखिए कैसे है √3+1 अपान 2√2। ये देखिए ये इतना, ये √3/2 और 1/2 साइन 105 वो, ये ऐसा देखिए, फिर से देखिए √3+1 अपान 2√2 और ये देखिए ये ऐसा और ये ऐसा, साइन 105 और 105 को हम लिखेंगे साइन 60 + 45
साइन 60 प्लस 45, और हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको आप विस्तार करेंगे तो यही आएगा √3 + 1/2 साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इसको आप विस्तार करेंगे तो यही आएगा। और ये देखिए आपका, ये आपका आएगा 60 - 45, 60 - 45। देखिए ये जैसे 60 + 45 है तो ये 60 - 45 आएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 और माइनस 45 की 1/√2। तो इस ट्रिक से इसको याद करिए, और नहीं तो विस्तार में जाएंगे तो वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी सभी की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आएगा √3 + 1/2 और ये आएगा √3 - 1/2। ये आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हो क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 और पीजीटी 2010। अगला क्वेश्चन है, यदि b = 3 c = 4, एंगल b = π/3, एंगल b = π/3, तो कह रहा है कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन c/c इक्वल साइन b/b, ये दो भुजाएं हमें मालूम हैं। अब साइन c हम निकालेंगे यहाँ से, साइन c बराबर क्या हो जाएगा, ये c ऊपर चला जाएगा तो c/b साइन b, और c की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर आते हैं, अगले पार्टों में ये सवाल हमने सॉल्व करवाया है इस प्रकार के। और ये साइन π/3 मीन 60, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 4/3 √3/2, 2 दूनी 4, तो यह आपका हो गया √3 से √3 कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, और ये 2/√3 साइन सी, और ये बड़ा है 1 से, बड़ा है 1 से, 2/√3 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732। जब ये 2 के बराबर आता या 2 से अधिक होता तब इसकी वैल्यू 1 से कम होती, क्योंकि कम से 2 को भाग देंगे तो ज़्यादा उत्तर आएगा 1.732, इसलिए ये 1 से बड़ा है। और हम जानते हैं साइन की रेंज -1 से +1 के बीच में होगी, इसलिए इसमें कोई भी त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि a + b + c = 180, तब sin 2a + sin 2b + sin 2c इक्वल किसके होगा। आप को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह आपका टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। अब वही फिर देखिए a + b + c = 180 है तो हम a = b = c = 60 मान लेंगे, a = b = c = 60। ये नहीं मानेंगे तो आप उसमें जाएंगे बुकीज मेथड में, तो आपको साइन c + d साइन c - d के ऐसे फार्मूले लगाने पड़ेंगे, और आपका वो कम से कम 4 से 5 मिनट आपका ले जाएगा। और इसको लगाएंगे तो अभी देखिए हम सेकंडों में सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा साइन 120, ये भी आपका हो जाएगा साइन 120, और ये भी आपका हो जाएगा साइन 120। साइन 2a साइन 2b साइन 2c है तो 2a 120, 2b 120, 2c 120, तो 3 साइन 120। हम जानते हैं साइन 120 मतलब साइन 180 - 60, साइन 180 - 60, और साइन 180 - 60 दूसरे चतुर्थांश में है तो आपका हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आपका हो गया 3√3/2। अब ये किस ऑप्शन में रखने पर 3√3, ये बराबर b = c = 60, किस ऑप्शन में रखने पर 1/3√3 दे रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है,
तो √3/2 √3/2 √3/2 नीचे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यही ऑप्शन ये। और इसमें √3/2 √3/2 √3/2 तो 3√3/8, तो ये 3√3/4 आएगा। और इसमें भी नहीं आएगा, केवल एक ही ऑप्शन आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, tan 3x - tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इक्वल 1 में x के मानों का समुच्चय आपको ज्ञात करना है कि x के कौन से मान होंगे। तो यहाँ देखिए, अब इस सवाल को हम नहीं लिख रहे हैं। tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b आपका फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस b, तो tan 3x - 2x इक्वल 1, क्या हो जाएगा 1। आपका हो जाएगा tan 3x में से 2x घटाएंगे x, और इसको हम लिख देंगे tan π/4, तो x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा n पाई प्लस π/4, मतलब जनरल वैल्यू n पाई प्लस π/4, n पाई प्लस π/4। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपान वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 x माइनस वाई अपान x प्लस वाई का मान, ये भी आपका TGT 15 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें tan इनवर्स x अपान वाई, tan इनवर्स x अपान वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान x प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम x माइनस वाई है ना, यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, और ये माइनस आपका बाहर आएगा, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x अपान वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस x अपान y प्लस x। अब यहाँ आप दूसरे वाले में y से डिवाइड कर दीजिए अंश और हर में। किस में? अंश और हर में। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस x अपान वाई, 1 माइनस x अपान वाई अपान 1 प्लस x अपान वाई। ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। अब 1 के स्थान पर हम रखेंगे π/4। क्या रखेंगे? π/4। तो ये हो जाएगा tan, π/4 रखेंगे, tan π/4। tan π/4 की वैल्यू होती है 1। tan π/4 माइनस x अपान वाई अपान 1 प्लस tan π/4 x अपान वाई। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपान वाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई। इसके लिए हमने शॉर्टकट बताया है tan इनवर्स x, तो x के स्थान पर tan π/4 माइनस tan इनवर्स y के स्थान पर x अपान वाई। अब ये आपका tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई कैंसिल हो गया, और ये tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? π/4। क्या आएगा? π/4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C, कोण C समकोण है
तब साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यदि एक कोण आपका 90 अंश हो गया तो दो कोण ये और बी को हम मान लेंगे 45। क्या मान लेंगे? 45। अब यहाँ देखिए, साइन 45 कास 45 प्लस कास 45 साइन 45। इसको तो समझने के लिए लिख दे रहे हैं, बशर्ते लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। साइन 45 और कास 45 की वैल्यू समान होती है, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी 90 है और कोण ये सी बी थीटा है, ये बी इक्वल 2 है, बी सी इक्वल 1 है, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ए सी बी 90 है, बी ए सी बी ए सी ये थीटा है, ये थीटा है। अब ए बी 2 है और बी सी 1 है, तो इसका और इसका वर्ग करेंगे, √5 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, साधारण सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। साइन स्क्वायर थीटा लंब बटा कर्ण 4/5 और कास टेन थीटा लंब बटा आधार, तो ये 2 दूना 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 चौक 20 4, 24/5 ये आपका आंसर हो गया। विकल्प नंबर डी। ये भी आपका TGT 2004 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये इनवर्स फंक्शन, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब 2D और 3D नहीं भाई, होमोजीनियस इक्वेशन शुरू करेंगे। अगला चैप्टर आपका रहेगा। और ये वीडियो हमारी यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी में इफ़ ये कास ये बराबर बी कास बी देन, तब ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, या a बराबर 2b होगा, या a प्लस बी इक्वल 0 होगा। तो इसमें आपको कुछ लगाना ही नहीं है। ये दोनों a कास ये बराबर b कास b ये आपका दिया गया है, और ये कास ये बराबर b कास b बराबर c कास c होता, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता। ये कास ये बराबर b कास b है, तो ये आपका क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो भुजाएं बराबर हैं। कितनी भुजाएं बराबर हैं? 2 बराबर हैं, a बराबर b, इसलिए ये समद्विबाहु होगा। अगर ये कास ये बराबर b कास b बराबर c कास c होता तो समबाहु त्रिभुज हो जाता, तीनों भुजाएं बराबर हो जाती। तो इसी पर हम यही समाप्त कर रहे हैं। अब पुनः यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।